तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो कि हमारे रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एंजाइम्स और प्रोटीन होगा, फिर इसका स्पेसिफिक हम फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, इसके पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, तो हम इसके लिए बता दें कि यह हमारा कोई स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, ये सारे करके पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होगी कि कहीं से भी या तो इस वाले एंड से या फिर इस वाले एंड से क्या करेगा, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा 5 प्राइम एंड है, ये हमारा 3 प्राइम एंड है। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया इसने, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, या फिर इसी साइड से सेम कर सकते हैं, 5 प्राइम वाले से इसको रिमूव करेगा, देन इसको रिमूव करेगा, देन उसके बाद इसको रिमूव करेगा। तो ठीक है, ये हमारी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। क्या होती है, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ओके, इसके बाद दूसरी होती है रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 है, सिर्फ इसी एंजाइम के पास ऐसी एक्टिविटी होती है कि हमारा प्राइम का रिमूवल कर सके, आरएनए प्राइमर का। ठीक है, अदरवाइज जो हमारा मेन एंजाइम्स होते हैं जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज 3 कहते हैं, उसके पास भी ये एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये क्या कराता है, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। अब आप लोग कहोगे कि आरएनए प्राइमर कब जुड़ा, देखो जब हमारा लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड जुड़ते हैं, जब हमारा इलोंगेशन होता है, फॉक बनता है ऐसे इलोंगेशन के टाइम पर। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा एंजाइम चाहिए होता है जिससे कि हमारे इस साइड पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाए, तो इसके लिए हमें आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। आरएनए प्राइमर ही क्यों चाहिए आप लोग कहेंगे, क्योंकि हम आरएनए प्राइमर के पास हमारा क्या होता है, 3 प्राइम OH पर हमारा OH ग्रुप होता है जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके इसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा ताकि एक न्यूक्लियोटाइड जुड़े फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़े। तो इसीलिए हमको आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। इसको रिमूव करने के लिए भी हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है जो कि हेल्प करता है आरएनए प्राइमर रिमूवल के लिए। तो दूसरा होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 2। इसका मेन काम क्या होता है, रिपेयर फंक्शन। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या है भाई रिपेयर फंक्शन, तो इसके लिए क्या होता है हमारा, देखिए हमारा कोई गलती से, ये हमारा कोई फॉक था। ठीक है, ये हमारा कोई फॉक है मान लेते हैं, गलती से यहाँ पर हमारा साइटोसिन और यहाँ पर हमारा ग्वानिन ऐड हो गया, जबकि हमको पता है यहाँ पर हमारा ग्वानिन है तो यहाँ पर हमारा साइटोसिन C ऐड होना चाहिए था, पर हमारा क्या ऐड हो गया, थायमीन ऐड हो गया। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको रिमूव करने के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना। तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 2 है ना, इसको रिमूव करने के लिए आ गया और इसने कहा चल हट, बहुत तो गया तेरे ड्रामा, हम यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे जो कि हमारे ग्वानिन के बदले साइटोसिन होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन इसको हटा के। ठीक है, तो इसके लिए हमारा डीएनए पॉलीमरेज 2 होता है। और हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या होता है, ये तो हमारा मेन एंजाइम है पूरे रेप्लिकेशन में। हमारा मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, सिंथेसिस कराते हैं। कौन से डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस कराते हैं। ठीक है, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं, ऐड करे जाते हैं। तो मेन हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। इसके बाद हमारा होती है हेलिकेज और डीएनए बी ओपन करता है ये डीएनए हेलिक्स को, एंड किसके द्वारा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। कहते हैं तुम टूटो, हम न्यू सिंथेसिस के लिए न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे। जैसे कि हमारा कोई डीएनए था, ठीक है, यह हमारा डीएनए था, ये नहीं था, चलो मान दूसरा बनाते हैं, समझ नहीं आ रहा तो ये बहुत खुला ऑलरेडी खुला है। ठीक है, ये हमारा कोई डीएनए था। ठीक है, ये हमारा कोई डीएनए था, ऐसे था। तो अब क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हेलिकेज आएगा। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना इनके बीच में, ऐसे 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 कहेगा, पिघला देगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड को, और तब क्या हो जाएगा, डीएनए टूट जाएगा और ये सिंगल स्ट्रैंड में बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिविटी कौन कराता है, हमारा हेलिकेज ये एक्टिविटी करवाता है। इसके बाद अगर ये डीएनए स्ट्रैंड खुल गया, पूरा खुल गया ना एक बार ये, ओके, डीएनए लाइगेज आता है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि लाइगेज कब आएगा। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था ना कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो रिमूवल ऑफ
आरएनए प्राइमर, ठीक है। आरएनए प्राइमर तब आता है जब हमारा न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, ठीक है। यहाँ पर आरएनए प्राइमर जोड़ देते हैं। ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर होता है जिसमें 15 न्यूक्लियोटाइड या 14 या 16 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारा लाइगेज आएगा। लाइगेज क्या, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इसको रिमूव करेगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, देखो ओकाजाकी फ्रेगमेंट में ऐसी तो होता है ना, बहुत सारे गैप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गैप बन गया, यहाँ पर गैप बन गया। ओह, अब इसको कैसे भरे हम लोग, इसके लिए हमारे क्या आ जाएगा, लाइगेज आ जाएगा। लाइगेज इसको सील कर देगा एंड बंद कर देगा, तब हमारा न्यू स्ट्रैंड आराम से बन जाएगा बिना किसी गैप के, ठीक है। फिर आता है हमारा स्लाइडिंग क्लैम्प। स्लाइडिंग क्लैम्प क्या होता है हमारा, ये हमारा लोड करता है। किस चीज़ को लोड करता है, बोट नहीं है, लोड है, LOAD, लोड। डीएनए पॉलीमरेज को लोड करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा टोपोआइसोमरेज। ये क्या करता है, रिलीव ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिमूवल करने के लिए। जैसे कि देखो ये हमारा कोई डीएनए फॉग बना, ठीक है, ये देखो बहुत सारे इसमें हमारा क्या स्ट्रेस आ जाएगा। देखो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी जहाँ पर बहुत कॉइलिंग होगी, हद से ज़्यादा कॉइलिंग होगी ना यहाँ पर, तो हमारा टोपोआइसोमरेज जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, अपना वर्क करते जाएगा, ये रिमूवल करते जाएगा और फॉग बनते जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस को रिमूव करेगा। और लास्ट में हमारा SSB आती है। SSB क्या वर्क करती है, जब हमारा ये 2 डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रैंड खुल गए आपस में, अब न्यू सिंथेसिस होगा ना, तो इसको प्रिवेंट, अगर ये जुड़ गए तो आपस में एक दूसरे से फिर से, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, न्यू सिंथेसाइज तो बनेगा ही नहीं। तो इसको रोकने के लिए हमारी यहाँ पर SSB प्रोटीन आती है, ये यहाँ पर जुड़ जाती है। ये देखिए पूरा जुड़ गई है, पूरा जुड़ गई, जिससे कि क्या होगा, ये यहीं पर रहेगा, कहेगा नहीं तुझे मैं दोबारा इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं दूंगा। इसीलिए क्या करेगा, ये ऊपर वाली स्ट्रैंड को ऊपर रखेगा, नीचे वाली स्ट्रैंड को नीचे रखेगा, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन को रोकेगा, ठीक है। ओके, ये तो हमारे हो गए इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो कि हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में, ठीक है।